जय हिंद साथियों। छत्तीसगढ़ जुडिशरी के इस वीडियो श्रृंखला का यह पहला वीडियो है। इसमें हम बीएनएस जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 को कवर करेंगे। यह लॉ आईपीसी को रिपील करके बनाया गया है, जिसे पार्लियामेंट ने 23 दिसंबर 2023 को पास किया था और ये एनफोर्समेंट में आया था 1 जुलाई 2024 को। जुडिशरी जब भी हम तैयारी करते हैं, हमें एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना होता है कि कोई भी क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तो डेट्स, सेक्शन नंबर एंड कॉन्सेप्ट, ये तीन चीज़ें हमेशा क्लियर होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि कब कोई लॉ एनेक्ट हुआ है या कब कोई लॉ एनफोर्स हुआ है, तो इसकी जो डेट्स है वो याद होनी चाहिए। एनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, एनेक्टमेंट वो डेट होती है जिस दिन यह लॉ पब्लिश होता है फर्स्ट टाइम गैजेट में, एंड एनफोर्समेंट डेट उस दिन को माना जाता है जिस दिन यह लॉ एनफोर्समेंट में आ चुका है, जिसका मतलब यह है कि अब यह लॉ एप्लीकेबल होना चालू हो चुका है सभी कोर्ट या सभी न्यायालयों में। सो आईपीसी को रिपील करने का रीज़न क्या रहा? 1860 में जब आईपीसी पास किया गया था ब्रिटिशर्स ने, तब यह लॉ इस तरीके से बनाया गया था कि ये फ्यूचर के हिसाब से भी कवर किया जा सके काफ़ी सारी चीज़ों को, क्योंकि यह लॉ अगर हम देखा जाए तो नियरली 170 to 180 ईयर्स के ड्यूरेशन को ये पास किया। उसके बाद भी किसी भी ईयर में ऐसा कोई मेजर अमेंडमेंट देखने को हमको नहीं मिला जो ये हमें बता सके कि इस लॉ को रिपील करने की नीड पड़े। बट 2023 में ये सोचा गया कि जितने भी क्रिमिनल लॉज है वो थोड़ा कॉलोनियल एरा के, दैट इज़ ब्रिटिशर एरा के, जिसका रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलता था एविडेंस एक्ट में। एविडेंस एक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो ये बताती थी कि इसमें काफ़ी सारे ब्रिटिश रेफरेंस है। आईपीसी में भी कुछ जगह पे आपको ब्रिटिश रेफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर आप पुराना अबिटमेंट की अगर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो गोवा को फॉरेन टेरिटरी बताया गया है, क्योंकि जब आईपीसी बनाया गया था 1860 में, तब गोवा इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं था। तो उस समय ये एग्जाम्पल यूज़ किया गया था कि गोवा एक फॉरेन टेरिटरी है। उसको 2023 तक कभी चेंज नहीं किया गया। इसी तरह काफ़ी सारे प्रोविजंस थे। कुछ प्रोविज़न में काफ़ी कम सज़ा थी, जैसे कि किसी प्रोविज़न, जैसे कि हम बात करते हैं 510 में 1 दिन की सज़ा थी, और जो फाइनेंशियल अमाउंट्स थे वो भी काफ़ी कम थे। दूसरी जो दिक्कत हमको देखने को ये मिली थी कि जो नए ज़माने के क्राइम्स है, जैसे कि साइबर क्राइम है, आईटी एक्ट एक बार पास किया गया 2000 में, उसको संशोधन किया गया या अमेंडमेंट किया गया 2028 में, 2008 में। इन दोनों ही समय पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन ज़रूर की गई, बट कुछ चीज़ें रह गई, और कुछ नए समय के क्राइम जैसे कि मॉब लिंचिंग या साइबर फ्रॉड या इकोनॉमिकल ऑफेंसेस, इनके रिलेटेड और स्पेसिफिक कोई लॉ नहीं था। तो ये सोचा गया कि एक नया लॉ बना दी जो सिस्टमैटिक हो, क्योंकि पुराना लॉ जो था उसमें चीज़ें इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुकी थी। फॉर एग्जांपल अगर हम रेप की बात करें तो रेप में सेक्शन नंबर 376 के बाद ए था, ए बी था, बी था, सी था, डी था, डी ए डी बी था, ई था। तो एक क्रम में लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत देखी गई, जिसके चलते ये लॉ लाया गया। अब इससे हुआ क्या है, किसको नुकसान हुआ? तो इससे जो नुकसान हुआ है वो खाली जुडिशियल एस्पिरेंट्स को हुआ है, क्योंकि अब उनको क्या करना पड़ेगा, फ्रेशली सारे जो सेक्शंस है वो वापस याद करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, एक एडिशनल प्रॉब्लम ये बढ़ गई कि पुराने लॉ में अगर कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि सेडिशन था तो 124A में डिफाइंड था, तो नए लॉ में सेडिशन रिपील करके उसकी जगह जो थोड़ी सी उसकी आप कह सकते हो नेम नोमेनक्लेचर चेंज करके उसको एक नए सेक्शन में डाल दिया गया। तो कभी कभार जो जुडिशरी या जो भी पेपर कंडक्ट करता है पीएससी, इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं कि ये जो प्रोविज़न है ये नए लॉ में का है। फॉर एग्जांपल कॉमन इंटेंशन, पुराने लॉ में कॉमन इंटेंशन सेक्शन नंबर 34 में था, नए लॉ में ये कहाँ पे है, तो 3 में। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है उसको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि पुराने लॉ नए लॉ में, पुरानी चीज़ें नए लॉ में कौन से सेक्शंस में कन्वर्ट हो गई है। अब हम आते हैं पहले पार्ट में, जो है बीएनएसएस का स्टार्टिंग पार्ट, जो है सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 अगर हम ध्यान से देखें तो पुराने लॉ से काफ़ी अलग अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले सेक्शन नंबर 1 से लेके 5 की जो चीज़ें थी, मतलब कि हम आईपीसी से कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, सेक्शन नंबर 1 से लेके 5 की जो चीज़ें थी वो सभी की सब सेक्शन नंबर 1 में एक्सप्लेन कर दी गई है। दैट मीन्स जो भी 1 से लेके 5 तक की कहानी थी एक साथ एक ही सेक्शन में कवर कर दी गई है। अब इसमें जो सेक्शन नंबर 3 था पुराने एक्ट का, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, और हम बात करते हैं टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हमें दो प्रावधान देखने को मिलते हैं, सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। 3 बात करता था एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की, जहाँ पे अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जाके क्राइम कर रहा है उसके बारे में बात की जा रही है।
ठीक है। सेक्शन नंबर 4 बात करता था कि अगर इंडिया में कोई चीज़ हैक हो रही है, इस तरह की चीज़ों की बात की गई थी, या कोई शिप में कुछ हो रहा है, इस तरह की बात की गई थी कि अगर कोई शिप है जो इंडिया में रजिस्टर है पर वो फॉरेन टेरिटरी में, तो क्राइम कहाँ पे रजिस्टर होगा। तो जो सिमिलर सेक्शंस थे, जो सेक्शन नंबर 3, 4 थे, अब वो कन्वर्ट होके बन गया सेक्शन नंबर 3 कन्वर्ट होके बन गया सेक्शन नंबर 1 सब क्लॉज 4, एंड सेक्शन नंबर 4 बन गया सेक्शन नंबर 1 सब क्लॉज 5। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या आता है सेक्शन नंबर नया, सेक्शन नंबर 1 सब क्लॉज 4 एंड सेक्शन नंबर 1 सब क्लॉज 5। सेक्शन नंबर 1 सब क्लॉज 4 बात करता है, अगर हम देखा जाए, जो ये बात करता है बेसिकली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है। साथ ही में सेक्शन नंबर 1 सब क्लॉज 5 जो है वो भी बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की, जो बात करता है बेसिकली कोई अगर इंडियन सिटीज़न है वो इंडिया के बाहर जाके कहीं क्राइम करता है तो उसके जो सज़ा होगी, ऐसा माना जाएगा कि क्राइम इंडिया में कमिट किया गया। या फिर कोई ऐसी शिप है जो आप कह सकते हैं कि हाई सीज़ में, हाई सीज़ मतलब ऐसी समुद्र एरिया जो किसी भी देश की नहीं होती, अगर वहाँ पे भी क्राइम कमिट किया गया तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि क्राइम इंडिया में कमिट किया गया। या फिर कोई कंप्यूटर डिवाइस है इंडिया में, अमेरिका में बैठा बैठा कोई बंदा अगर इंडिया में हैक कर ले तो उसको हम इंडिया में क्राइम माना जाएगा। सेक्शन नंबर 1 सब क्लॉज 6 जो है वो पुराने सेक्शन नंबर 5 को आप कह सकते हैं एज इट इज़ हूबहू है, जहाँ पे सेक्शन नंबर 5 में बताया, पुराने सेक्शन नंबर 5 में बताया गया था कि आर्मी के ऊपर ये जो लॉज है ये अप्लाई नहीं होंगे, जिसका आपको एग्जाम्पल काफ़ी सारी मूवीज़ में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आपने रुस्तम देखी होगी तो वहाँ पे भी एग्जाम्पल देखने को मिला था कि जब पहली बार हियरिंग हुई थी तो जो रुस्तम का चीफ था, या जो आप कह सकते हैं कमांडिंग ऑफिसर था, उसने बोला था कि सर ये नेवी से है। तब रुस्तम ने बोला कि ठीक है मैं आईपीसी में गवर्न होने के लिए तैयार हूँ। तो जितने भी इस तरह के लोग हैं स्पेशल फोर्सेस में, आर्मी हो, नेवी हो या एयर फोर्स हो, यहाँ पे स्पेसिफिकली इनके पर्टिकुलर लॉज होते हैं जो इनके ऊपर गवर्न करते हैं, ना कि बीएनएस अप्लाई करेगा। तो यह था सेक्शन नंबर 1 जो पुराने लॉ के सेक्शन नंबर 1 to 5 को कवर कर रहा था। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 2 इस लॉ में डेफिनेशन क्लॉज की तरह काम करता है। जो नए लॉ में अगर हम ध्यान दिया जाए, जो नए लॉ का अगर हम समझे तो नए लॉ में जितने भी डेफिनेशंस है वो एक ही सेक्शन में रख दिए गए, जैसे कि हमको बाकी एक्ट में दिखता है। क्योंकि जब भी हमने अगर आईपीसी को अगर हम कंपेयर करें बाकी अदर लॉ से, तो एक चीज़ देखने को मिलती थी कि बाकी लॉज में डेफिनेशन क्लॉज जनरली एक ही सेक्शन के अंदर बाइफर्केटेड होती थी, जैसे कि 2(1), 2(2), 2(3), 2 सब क्लॉज 4, 2 सब क्लॉज 5। बट आईपीसी में क्या था कि डेफिनेशन सेक्शन नंबर अगर हम बात करें तो 8 से लेकर 52A तक चलती थी। इसको सिंप्लीफाइड करके एक ही सेक्शन यूज़ किया, सेक्शन नंबर 2, जहाँ पे सारी डेफिनेशन डाली गई है। सभी डेफिनेशन बताना मुश्किल होगा, तो हम जो काम की डेफिनेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही में हम ये डिस्कस करते हैं कि कुछ नई डेफिनेशन भी डाली गई है क्या। तो दो चीज़ें काफ़ी अगर हम देखें जो जिसको ध्यान रखा जा सकता है। पहली चीज़ ये है कि चाइल्ड या चिल्ड्रन, ये वर्ड पुराने लॉ में डिफाइन था ही नहीं। चिल्ड्रन को डिफाइन किया ही नहीं गया था पुराने लॉ में, क्योंकि पुराने लॉ में चाइल्ड की डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट क्राइम्स चेंज होती रहती थी। जैसे किडनैपिंग के लिए अलग थी, रेप के लिए अगर हम देखा जाए तो उसके लिए अलग थी, या फिर सेक्शन नंबर 82, 83 के लिए अलग थी। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिलता है नए लॉ में। सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 4 में अगर हम ध्यान दें तो चाइल्ड को डिफाइन किया गया है। सो नए लॉ में हमको जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो 2 सब क्लॉज 3 में देखने को मिलती है, जिसमें किसी भी बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है उसको चाइल्ड माना गया है। दूसरा अंतर अगर हम देखा जाए तो जो जेंडर की डेफिनेशन है, पिछले साल पुराने लॉ में जेंडर की डेफिनेशन में ही इंक्लूड्स ही ओनली था, बट अब जेंडर की जो डेफिनेशन है वहाँ पे तीनों ही लोगों को इंक्लूड कर लिया गया है, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। और ये सेक्शन है डेफिनेशन डिफाइन की गई सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 10 में। ये दो चेंजेस मुझे देखने को मिले, अगर मैं ध्यान से जितना मैंने ध्यान से देखा है, मुझे ये दो चेंजेस देखने को मिले कि चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं आ गई है और जेंडर की डेफिनेशन में ट्रांसजेंडर इंक्लूड कर लिया गया है। अपार्ट ऑफ दैट अगर हम बात करते हैं, बाकी जो डेफिनेशन है वो नियरली सिमिलर है। एक दो चेंजेस आपको और देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया गया। पहले 2 सब क्लॉज 21 में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती थी, उसको थोड़ा सिंपल कर लिया, हम कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। अपार्ट ऑफ दैट बाकी सारी डेफिनेशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, जस्ट आप कह सकते हैं कि पुराने सेक्शंस के नंबर चेंज कर दिए गए। जैसे कि काउंटरफिट है, जो पहले सेक्शन नंबर 28 में था उसको 2 सब क्लॉज 4 में डाल दिया गया। काउंटरफिट का मतलब यह नहीं है कि हूबहू नकल, ऐसी नकल जिससे कि किसी के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सके। सेकेंड अगर हम बात करें डिसऑनेस्टली की,
तो डिसऑनेस्टली पहले सेक्शन नंबर 24 में डिफाइंड था, नए लॉ में सेक्शन नंबर 2/7 में डिफाइंड हो गया। डॉक्यूमेंट जो था पुराने लॉ में 29 में डिफाइंड था, नए लॉ में 2/8 में डिफाइन कर लिया गया। फ्रॉडलेंटली पुराने लॉ में 25 था, नए लॉ में 2/9 में डिफाइन कर दिया गया है। इसके अलावा गुड फेट 2/11 में डिफाइन किया गया, जबकि पुराने लॉ में ये 52 में था। अगर हम एक और चीज़ ध्यान देंगे, नए लॉ में एक और स्टूडेंट के लिए एक बेनिफिट ये हो गया कि नए लॉ में जो 2/1 से लेके 2/39 तक की जो प्रोविजंस है ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ए से लेके हम कह सकते हैं इस ऑर्डर पे इन्होंने यूज़ किए, ए से लेके जेड के ऑर्डर में यूज़ की, जबकि पुराने लॉ में ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं थे, ये अपने हिसाब से थे। जैसे गुड फेट 2/52 जो लास्ट प्रोविजन था, 52 में डिफाइंड था जो सबसे लास्ट प्रोविजन था, बट इस लॉ में ऐसा नहीं किया गया, अल्फ़ाबेट्स को फॉलो किया गया या अल्फ़ाबेटिकली इसको असॉर्ट किया गया। इंजरी पुराने लॉ में सेक्शन नंबर नए लॉ में 2/14 में डाल दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वॉलंटरली 2/33 में डाल दिया गया है। सेक्शन नंबर 23 जो पुराना सेक्शन नंबर 23 था जिसमें रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली, इस तरह की जो डेफिनेशंस थी उसको डिवाइड कर दिया गया, फर्दर डिवाइड कर दिया गया। अगर हम ध्यान से देखा जाए तो इसको डिवाइड करके 2/36 से लेके 2/38 तक इसको डिफाइन कर दिया गया है। एक और चेंज हमको देखने को मिलता है डेफिनेशन क्लॉज में जो पुराने लॉ में नहीं था। पुराने लॉ में डेफिनेशन 52A हार्बर थी जो लास्ट डेफिनेशन थी जिसके बाद ख़त्म हो जाता है, और अगर कोई डेफिनेशन आईपीसी में डिफाइंड नहीं होती तो क्या किया जाए इसके बारे में कहीं नहीं लिखा गया था, जबकि सीआरपीसी और सीपीसी में या एविडेंस एक्ट में इसके बारे में लिखा गया था। तो इससे दूर या इससे बचने के लिए ये एक सॉल्यूशन लिया गया, जहाँ पे अब सेक्शन नंबर 2/39 ये बताता है कि अगर कोई चीज़ आईपीसी में डिफाइंड नहीं है, बीएनएस में डिफाइंड नहीं है, तो आपको कहाँ देखना है। तो इन्होंने दो लॉज के नाम बताए, एक है आईटी एक्ट 2000 और दूसरा है बीएनएसएस, दैट इज़ पुराना वाला जो मतलब आप कह सकते हैं सीआरपीसी के रिप्लेसमेंट पे जो लॉ आया है उसको आपको रेफर करना है। उसमें जो डेफिनेशन यूज़ की है उसी डेफिनेशन को आपको यहाँ यूज़ करना है। तो ये क्वाइट चेंज है कि पुराने लॉ में सीआरपीसी में आईपीसी का रेफरेंस दिया गया था, इस तरह से सिमिलर रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि अगर सीआरपीसी में कोई चीज़ डिफाइंड है तो आपको आईपीसी देखना है। इस लॉ में जस्ट अपोजिट कर दिया गया है कि आईपीसी में अगर कोई चीज़ डिफाइंड नहीं है तो आपको सीआरपीसी देखना पड़ेगा, और साथ ही में आईटेक का भी रेफरेंस हो। तो ये भी एक जुडिशरी में क्वेश्चन आ सकता है कि अब कौन से सेक्शन में लिखा गया कि आपको आईटेक रेफर करना है या बीएनएसएस रेफर करना है, तो आपका आंसर होगा 2/39। अब हम आ जाता है सेक्शन नंबर 3 के ऊपर। सेक्शन नंबर 3 जो है वो पुराने लॉ का अगर हम देखा जाए तो 3, 4, 5, 6 सेक्शंस का मिला जुला रूप है, जो है सेक्शन नंबर 6, 7 एंड सेक्शन नंबर 34 से लेके 38 तक का आपको रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड सिमिलरली यूज़ कर ली गई है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3/3 तो वो सेक्शन नंबर 27 का हूबहू कॉपी है, जहाँ पे कहा गया है कि अगर वाइफ के पोजीशन में कोई चीज़ है तो ये माना जाएगा कि वो हस्बैंड के पोजीशन में ही वो चीज़ है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 3/5 से लेकर 3/9 तक कॉमन इंटेंशन वाले सेक्शन जो थे सेक्शन नंबर 34 से लेकर 38 तक वही सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे लिखा गया कि अगर एक आदमी मतलब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग किसी एक कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में कोई क्राइम करते हैं तो उसमें ऐसा ये माना जाएगा कि वो पर्सन ने वह क्राइम अकेले किया, उसको अकेले ट्राई किया जा सकता है। कॉमन इंटेंशन के ऊपर अगले वीडियो पे हम आएंगे क्योंकि कॉमन इंटेंशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बट इस वीडियो के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये बात है कि सेक्शन नंबर 3 सब क्लॉज 5 से लेकर सब क्लॉज 9 तक एग्जैक्टली अगर हम देखा जाए तो 3/5 इज इक्वल टू 34 पुराने एक्ट का, 3/6 इज इक्वल टू सेक्शन नंबर 35 ऑफ द ओल्ड एक्ट, इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। तो 3/5 से लेकर 3/9 इस एकदम सिमिलर पैटर्न पे 34 से लेकर 38 देखने को मिलता है वर्ड टू वर्ड। आपको नया कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही लॉ या वही चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे या हम बात कर सकते हैं कि अगले वीडियो पे जो हमारा ध्यान रहेगा वो पनिशमेंट के ऊपर रहेगा। पनिशमेंट पे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, एक नया टाइप का आप कह सकते हैं पनिशमेंट ढाला गया है जिसका नाम रखा गया कम्युनिटी सर्विसेज। इससे रिलेटेड कुछ सेक्शन भी मेंशन्ड है जिसमें स्पेसिफिकली कम्युनिटी सर्विस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी पॉइंट पे हम समाप्त करते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और वीडियोस इसी क्रम में हम अपलोड कर पाए। हमारा पर्पस इस वीडियो को अपलोड करने के पीछे ये आप कह सकते हैं कि आप कम समय पे अपने जुडिशरी की तैयारी कर पाए, क्योंकि कंटेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगा बट आपको डिटेल्ड
कंपैरिजन देखने को नहीं मिलेगा कि इस सेक्शन में ये चीज़ कही गई है, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे आप ये नहीं पढ़ सकते कि पूरा का पूरा डायरेक्ट आप उठा के पढ़ ले, बट आप काम की जो चीज़ें वो पढ़ सकते हैं। तो एक रिकैप की तरह ये वीडियो काम करेगा आपके लिए। थैंक यू।